नमस्कार साथियों, राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। राम दरबार पर बुलडोजर चलाया, शिवलिंग को ड्रिलिंग मशीन से तोड़ा, शाह का गहलोत पर हमला। राजस्थान में शनिवार को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। उससे पहले राजनीतिक दल के नेता एक दूसरे पर जमकर शब्दबाण चला रही हैं। भाजपा नेता केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्य में चुनाव से पहले कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार पर करारा हमला बोला है। अमित शाह ने एक संवाददाता सम्मेलन में राज्य की अशोक गहलोत सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। गृह मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने सालासर में राम दरबार पर बुलडोजर चलाया, अलवर में शिवलिंग को ड्रिलिंग मशीन से तोड़ दिया, ठकुमर में गौशाला पर बुलडोजर घुमा दिया। बता दें कि अमित शाह ने सवालिया अंदाज में गहलोत सरकार से पूछा कि आपने राजस्थान में क्या किया। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी सरकार ने 9 साल में 8,70,000 करोड़ रुपया राजस्थान को दिया और इसके साथ साथ 7 करोड़ रुपए अतिरिक्त पैसे नई रेलवे लाइन, सड़क लाइन के लिए दिया गया। 5 करोड़ लोगों को किसान सम्मान निधि, नल जल, आयुष्मान योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना देते हुए काम किया है। पनौती जेब कतरे बोलकर फंस गए राहुल गांधी, इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी की शिकायत पर थमाया नोटिस। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के बीच चुनाव आयोग ने गुरुवार को बड़ा एक्शन लिया। इस दौरान चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। राहुल गांधी को यह नोटिस पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में दिया गया, जिसमें राहुल गांधी ने पीएम मोदी को पनौती, जब कतरा और कर्ज माफी को लेकर टिप्पणी की थी। बता दें कि राहुल गांधी 21 नवंबर को बाड़मेर के बायतू और उदयपुर के बल्लभ नगर में जनसभाओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। इसके बाद बीजेपी ने चुनाव आयोग से राहुल गांधी की शिकायत की। इस पर आयोग ने राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बता दें कि राहुल गांधी की ओर से पीएम मोदी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद भाजपा में रोष व्याप्त हो गया है। इसको लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की। इसमें उन्होंने राहुल गांधी की ओर से दिए गए बयान को अशोभनीय बताया। इस शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया। फिर ये भाई बनकर कौन आया, राजेंद्र गुड्डा की लाल डायरी के पन्ने फिर वायरल। राजस्थान की सियासत में बाउंडर खड़ा करने वाली लाल डायरी के पन्ने एक बार फिर से सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं। वायरल पन्नों में गहलोत सरकार के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड्डा ने सोनिया गांधी के भाई का भी जिक्र किया है। हालांकि लाइव हिंदुस्तान इन वायरल पन्नों की पुष्टि नहीं करता है। लाल डायरी में विधायक बलजीत यादव से लेकर 9 निर्दलीय विधायकों के नाम शामिल है। डायरी में यह भी लिखा है कि प्रियंका गांधी के सचिव संदीप सिंह ने राजस्थान में फरारी काटी, उनके लिए होटल का इंतजाम करवाया। प्रियंका गांधी के साथ यूपी में काम करने वाले एआईसीसी सचिव जुबेर खान ने मेवात विकास बोर्ड का चेयरमैन बनने के लिए सीएम से सिफारिश करने को कहा। बता दें कि गुड्डा का आरोप है कि अशोक गहलोत ने प्रियंका के सचिव की राजस्थान में पूरी व्यवस्था कराई। जुबेर खान सचिव एआईसीसी मेरे घर आए, वे मेवात विकास बोर्ड के चेयरमैन बनना चाह रही है, सीएम साहब से सिफारिश करने के लिए आए। जुबेर खान अभी प्रियंका जी के साथ यूपी में काम कर रही हैं। प्रियंका जी के निजी सचिव संदीप सिंह राजस्थान में फरारी काट रही हैं। मुझे जुबेर ने कहा कि जय महल में इनके कमरे का समय बढ़ा दो। चुनाव से 4 दिन पहले होने वाली थी बघेल की गिरफ्तारी, लाल डायरी पर भी बोले। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि चुनाव के 4 दिन पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की गिरफ्तारी होने वाली थी। महादेव ऐप मामले में झूठे आरोप लगाकर बघेल को फंसाने का पूरा षड्यंत्र कर लिया था, लेकिन ये लोग एक्सपोज हो गए। सीएम गहलोत ने जयपुर में कांग्रेस कार्यालय में अचानक बुलाई गई प्रेस वार्ता में कहा कि महादेव ऐप और लाल डायरी की चिंता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से करानी चाहिए। बता दें कि दरअसल सीएम ने कल राजस्थान के एक अखबार में गहलोत सरकार के शासन में हुए रेप, कन्हैया मर्डर और घोटालों का विज्ञापन दिया था। इसी जवाब में सीएम गहलोत ने प्रेस वार्ता बुलाई और भाजपा के दावों को खारिज किया। अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी के केंद्रीय नेताओं, मुख्यमंत्रियों, सांसदों और प्रधानमंत्री ने एक प्रकार से राजस्थान में धावा बोल दिया है। कांग्रेस से दिल का रिश्ता, पीएम मोदी पर सचिन पायलट का पलटवार। राजस्थान चुनाव के अंतिम चरण में सचिन पायलट के मुद्दे पर पीएम मोदी ने गुर्जर वोटरों को साधने की कोशिश की है। सचिन पायलट को सीएम नहीं बनाने के जवाब में सचिन पायलट ने पीएम मोदी पर पलटवार किया है। सचिन पायलट ने कहा कि पीएम मोदी का बयान तथ्यों से परे है। हकीकत यह है कि राजेश पायलट को राजनीति में इंदिरा गांधी ही लाई थी, लेकिन पीएम मोदी ने तथ्यों को अनदेखी कर बयान दिया है। पीएम मोदी की यह बौखलाहट है। सचिन पायलट ने कहा कि मेरे पिता जीवन भर कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता रही हैं। पीएम मोदी लोगों को भटकाना चाहते हैं। आपको बता दें कि उल्लेखनीय है कि देवगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, राजेश पायलट जी को लेकर कांग्रेस बयान जारी कर रही है। कांग्रेस पूरी ताकत से झूठ बोल रही है कि कांग्रेस के शाही परिवार ने कभी राजेश पायलट का अपमान नहीं किया। पीएम मोदी ने कहा कि गुर्जरों को जितना अपमान कांग्रेस ने किया, वह पहली पीढ़ी भी देख रही है और दूसरी पीढ़ी भी। अमित शाह का दावा, राजस्थान में बन रही बीजेपी की सरकार, कांग्रेस हर मुद्दे पर रही विफल, जनता करेगी गायब। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए 25 नवंबर को मतदान होना है। वोटिंग के 2 दिन पहले गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि राजस्थान में अगली सरकार बीजेपी बन रही है। उदयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि बीजेपी के चुनाव अभियान में 1 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं से संपर्क किया जा रहा है।
2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में सभी की सभी सीटें बीजेपी के खाते में देकर मोदी जी के प्रति राजस्थान की जनता ने अपना विश्वास प्रकट किया है। कांग्रेस ने राजस्थान में पिछले 5 साल में परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की रणनीति का परिचय दिया। इससे राजस्थान की जनता त्रस्त है। उनके सामने भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने राजस्थान में करोड़ों लाभार्थियों को केंद्र की योजनाओं का सीधा लाभ पारदर्शी तरीके से पहुंचाया है। गाँव और गरीब दोनों के फायदे के लिए राजस्थान में सीधा परिणाम देती हुई नजर आती है। ये गहलोत के सभा में लगे मोदी के नारे तो भड़क उठे राजस्थान सीएम। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने टोंक जिले के मालपुरा विधानसभा सीट पर प्रत्याशी घीसालाल चौधरी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान गहलोत के संबोधन में ही वहां मौजूद कुछ लोगों ने पीएम मोदी के नारे लगाए। इसको सुनकर अशोक गहलोत काफी नाराज हो गए। उन्होंने यह तक कह दिया कि तुम हमारे समर्थन में आए हो या विरोध में। इस पर उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी घासीलाल चौधरी का इशारा किया तो उन्होंने नारे लगा रहे लोगों के हाथ जोड़कर चुप रहने का निवेदन किया। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुधवार की शाम मालपुरा के शारदापुर रोड स्थित रिको एरिया में जनसभा को संबोधित करने आए थे। गुजराती आकर वोट मांग रहा, मैं कहां जाऊंगा, पीएम मोदी का जिक्र कर बोले अशोक गहलोत। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बाहरी बनाम लोकल वाला कार्ड खेल दिया। अशोक गहलोत ने खुद को राजस्थानी बताते हुए कहा कि गुजराती आकर वोट मांग रहे हैं, वह कहां जाएंगे। अशोक गहलोत ने पीएम मोदी के एक कथित बयान का जिक्र करते हुए यह बात भी कहा कि उन्होंने भी गुजरात में ऐसी बात कहकर चुनाव को पलट दिया था। गहलोत ने 2017 गुजरात विधानसभा का जिक्र करते हुए पीएम मोदी पर गुजराती कार्ड खेलकर चुनाव बदल दिया था। बता दें कि उन्होंने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि तब मैं प्रभारी था। पीएम मोदी जो अभिनेता है, मैं ओबीसी का हूँ, मुझे नीच कह दिया। कमाल है, किसी ने नीच नहीं कहा था उन्हें, एकदम माहौल बना दिया। राजस्थान में थमा विधानसभा चुनाव प्रचार का शोर, अब घर घर जाकर प्रत्याशी करेंगे मान मनुहार। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का शाम 6 बजे बाद शोर थम गया है। अब डोर टू डोर प्रचार प्रसार करेंगे। 25 नवंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में शाम 6 बजे बाद प्रत्याशी जनसभा, रैली, जुलूस, रोड शो नहीं कर सकेंगे। कल प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टियों ने प्रचार में ताकत झोंकी। अब घर घर जाकर प्रत्याशी का मान मनुहार करेंगे। अगले 48 घंटे तक कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस नहीं किया जाएगा। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन पीएम मोदी ने देवगढ़ में जनसभा की और कांग्रेस पर निशाना साधा। बता दें कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के अनुसार मतदान की समाप्ति के तय किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटे की अवधि 23 नवंबर को शाम 6 बजे से आरंभ होकर मतदान समाप्ति अवधि 25 नवंबर को शाम 6 बजे तक प्रभावी रहेगी। एक गुर्जर का बेटा सचिन पायलट से फिर पीएम मोदी ने दिखाई हमदर्दी, गद्दार कहे जाने पर क्या बोले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के आखिरी दिन एक बार फिर कांग्रेस पार्टी और अशोक गहलोत सरकार पर तीखा वार किया। पीएम मोदी ने एक बार फिर गांधी परिवार पर निशाना साधते हुए राजेश पायलट का जिक्र किया और सचिन पायलट को सहलाया। उन्होंने गहलोत की ओर से सचिन पायलट को निकम्मा और गद्दार कहे जाने को झुठलाने की चुनौती दी। पीएम मोदी ने एक दिन पहले भी कांग्रेस पार्टी पर राजेश पायलट और सचिन पायलट के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया था। उन्होंने लगातार फिर दूसरे दिन कहा, कल मैंने कांग्रेस के शाही परिवार पर कुछ सवाल उठाया था, ऐसा तीर लगा निशाने पर, ऐसी गोली निशाने पर लग गई। आधे घंटे में तो पूरी कांग्रेस हिल गई। हर कोने में चाव चाव करके टूट पड़े कि मोदी ने ऐसा कैसे बोल दिया। उन्हें पता था कि पीएम मोदी ने ऐसी गोली चलाई है कि बिना घाव के कांग्रेस का जीना मुश्किल कर देगी। इसी तरह रोजाना खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।